Since my childhood days, I've always dreamed of being a king. क्योंकि किंग के पास पावर होती है, पावर to dominate, to make rules, and to do whatever he wants to do. But unfortunately, मैं किंग तो नहीं बन पाया, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं किंग जैसा फील ना कर सकूं। नहीं समझे? चलिए समझाते हैं। Say hello to the Harley-Davidson Road King, a motorcycle which has been ruling roads around the world for more than a decade. और आज मुझे मौका मिला है इस 375 किलो के मैमथ को राइड करने का। तो बिना और वक्त जाया करे हम ये अपना वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ इट फील्स लाइक लिविंग लाइफ किंग साइज। तो हम ये अपना वीडियो शुरू करते हैं इस मोटरसाइकिल के लुक से। दिखने के मामले में ये बाइक बहुत अच्छी दिखती है। लाइक इट कैचेस अ लॉट ऑफ आई बॉल्स इफ यू आर राइडिंग इट अराउंड द सिटी और ऑन हाईवेज। अगर मैं इसके फ्रंट डिजाइन की बात करूं तो आपको यहाँ फ्रंट में हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे जो कि एक अच्छा थ्रो प्रोवाइड करते हैं और इसमें आपको हाई बीम का ऑप्शन भी मिलता है। बाय चांस अगर आप इसे बहुत ही किसी डार्क रोड पे राइड कर रहे हैं तो इसमें आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट्स मिल जाती हैं जिन्हें आप इधर स्विच के थ्रू ऑन कर सकते हैं। और मैं अगर इसके लुक्स में कुछ चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक ये बड़ी सी ऑप्शनल विंडशील्ड मिलती है। तो अगर आप इसे हाईवेज के ऊपर राइड कर रहे हैं तो आप इसकी विंडशील्ड को एक्स्ट्रा पैसे कुछ देकर खरीद सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से विंड को डिफ्लेक्ट करती है। आपको इसके फ्रंट और रियर में 18 इंच का व्हील मिलता है। काफ़ी अच्छे दिखने वाले इधर आपको डुअल टोन एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप मिलता है, रियर में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक सेटअप मिलता है और आपको यहाँ पे एक काफ़ी स्टर्डी सा मेटल का मडगार्ड मिल जाता है जिसपे आपको रोड किंग की ब्रांडिंग मिल जाएगी। एक चीज़ जो इसके लुक्स को और ज़्यादा एनहांस करती है वो है इस मोटरसाइकिल पे क्रोम का यूज़। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे इंजन एरिया पे, आगे हेडलैम्प्स पे और मडगार्ड पे काफ़ी ज़्यादा क्रोम मिलेगा और ये बहुत ही शाइनी और प्रीमियम क्रोम है। और यहाँ पे आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आपको साइड ब्लिंकर्स भी मिल जाते हैं। अगर मैं इसके साइड की तरफ मूव करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पे अराउंड 22 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। इधर आपको हार्ले डेविडसन की ब्रांडिंग मिल जाएगी। आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फुट पैक्स काफ़ी बड़े मिले हुए हैं, तो आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं अपने पैरों को इस मोटरसाइकिल को राइड करते हुए। इसकी अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो इसकी सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो अगर आप जा रहे हैं, अगर आप इस पर 600, 700 या 1000 किलोमीटर भी कर रहे हैं तो वो चीज़ आप एफर्टलेसली कर सकते हैं। अकेले भी कर सकते हैं और पिलियन के साथ भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी पिलियन सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। पिलियन के लिए भी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको फुट पैड्स मिल जाते हैं जिससे पिलियन भी अपने पैर आराम से रेस्ट कर पाए। आप देखेंगे कि इसमें आपको एक मैसिव इंजन मिलता है। यहाँ पे आपको ब्लैक और क्रोम का कॉम्बिनेशन मिलता है इंजन में जो कि इसे एक बहुत प्रीमियम लुक देता है। और मैं अगर इसके साइड की तरफ मूव करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो बड़े बड़े पैनियर्स मिल जाते हैं। इसमें आप इन्हें आराम से इन हुक्स के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। इसका जो स्टोरेज स्पेस है वो बहुत बेहतरीन है। आप अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा बैग बिना कैरी करे अपने बैग्स इसमें रख सकते हैं और आराम से राइड कर सकते हैं। बात करूं अगर मैं इस मोटरसाइकिल के रियर प्रोफाइल की तो इसके रियर में आपको नॉर्मल टेल लाइट्स मिलती हैं विद साइड ब्लिंकर्स और वहां भी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा क्रोम का यूज़ हो रखा है। इसके अंदर आपको दो लॉन्ग क्रोम की एग्जॉस्ट पाइप्स मिलती हैं जो कि इसके ओवरऑल प्रीमियम और रेट्रो लुक को और ज़्यादा एनहांस कर देती है। अब हम मूव करते हैं इसके स्विच गियर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। तो ये है इस मोटरसाइकिल की चीज़। आई नो काफ़ी डिफरेंट लुकिंग है बट इट डज द जॉब। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आप इस की के थ्रू इस मोटरसाइकिल को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। पहले आपको इस की को इधर इंसर्ट करना है और इसके आप हैंडल बार को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करते ही आप इसके टैंक की तरफ आइए। इसका जो ये रोटेटर डायल है आप इसे ऊपर से ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आप की डालकर इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये इसे आप ऐसे ऑन कर देंगे राइट में मूव करके और आप इस डायल को घुमा देंगे।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल अब ऑन हो चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है काफ़ी बेसिक सा है, पर आपको सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको एक एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले मिलती है जो कि आपको प्रोवाइड करती है चीज़ें जैसे रेंज, आपको इसमें ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं, ओडोमीटर मिल जाता है, टाइम पता चलता है, तो इन्फॉर्मेशन के मामले में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देती है। नीचे आपको यहाँ पे टेल टेल लाइट्स मिल जाती हैं, साथ ही साथ ये जो पूरा क्रोम का पार्ट है ये दिखने में काफ़ी प्रीमियम है। अगर मैं इसके टैंक की बात करूँ तो ये है इसका फ्यूल लिड, और इसे ऑपरेट करना लाइक द ओल्डर हार्लेज बहुत आसान है। इसे बस आपको घुमाना है और इसका फ्यूल टैंक खुल जाएगा। इसके लेफ्ट की तरफ अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पे आपको मिलता है इसका फ्यूल गेज। बात करूँ अगर मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ भी आपको कई सारे बटन मिल जाते हैं। जैसे कि आपको ये जो बटन है ये है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिजिटल डिस्प्ले को एक्सेस करने का। ये है आपका हाई बीम और लो बीम का बटन। ये है हॉर्न का बटन, आई नो इसका हॉर्न काफ़ी तेज़ है और काफ़ी अच्छा है। ये है आपका लेफ्ट साइड का इंडिकेटर, और नीचे आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल का बटन। अगर आप इसके राइट साइड में नज़र डालेंगे तो यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिलता है, इधर आपको सेल्फ स्टार्ट मिलता है और इधर आपको हैजार्ड लाइट का स्विच मिलता है, और उसके नीचे आपको मिलता है राइट इंडिकेटर। और इसके इंडिकेटर्स में ये चीज़ है कि ऑटो कट हो जाते हैं, आपने इंडिकेटर दबाया, आपने टर्न लिया तो टर्न लेते ही इंडिकेटर अपने आप बंद हो जाएंगे। बात करूं इसके साइड मिरर्स की, तो ये लुक के साथ साथ काम भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ये दिख जरूर छोटे रहे हैं, पर इतनी बड़ी बाइक को बहुत अच्छा व्यू प्रोवाइड करते हैं पीछे से आने वाले ट्रैफिक का, और ऑब्वियसली दिखने में भी काफ़ी प्रीमियम है। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल इस मोटरसाइकिल के लुक्स और फीचर्स की बात। जैसे मैंने कहा डिज़ाइन के मामले में बहुत बेहतरीन दिखती है, काफ़ी रेट्रो लुक है इसका, और लोगों को अपनी तरफ तो बहुत अट्रैक्ट करती है। अब हम मूव करते हैं इसके परफॉर्मेंस की तरफ। परफॉर्मेंस से पहले मैं बात करना चाहूँगा इस मोटरसाइकिल के मैकेनिकल स्पेक्स की। ये बाइक पार लेती है एक 1746 सीसी के ट्विन सिलेंडर इंजन से, जो कि प्रोड्यूस करता है 84.14 bhp का पावर एंड अ मैसिव 147 Nm ऑफ पीक टॉर्क। दिस इंजन कम्स कपल्ड टू ए 6-speed गियरबॉक्स। जैसे ही आप इस मोटरसाइकिल को ऑन करते हैं, दिस मिलवॉकी 8107 powertrain comes to life. As soon as you start riding this motorcycle, there's a lot of low end torque, जो कि 2200 RPM से शुरू होता है and it goes all the way up to 5500 RPM. Despite of being this heavy, आप effortlessly इस मोटरसाइकिल से क्रूज कर सकते हैं स्लो स्पीड्स पर, और एक्सेलरेट करते ही दिस मोटरसाइकिल सरप्राइजेज यू विद इट्स एजाइल कैरेक्टरिस्टिक्स। बेस्ट चीज़ इस इंजन के बारे में ये है कि आप इस मोटरसाइकिल को 60 kmph पर आसानी से राइड कर सकते हैं इन 6th gear and keeping the revs between 1500 to 2000 RPMs. And honestly, I'm in love with this motorcycle's thumpy symphony. So if you are cruising on this motorcycle on highway, it feels like music to your ears. इस मोटरसाइकिल पे ट्रिपल डिजिट स्पीड्स करना बहुत ईजी है, और इवन ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे भी ये मोटरसाइकिल काफ़ी स्टेबल रहती है। इसकी जो टॉप स्पीड है वो है लगभग 160 kmph की। कुछ कॉन्स भी हैं इस मोटरसाइकिल के, जैसे अगर आप इस मोटरसाइकिल को एकदम से एक्सेलरेट करते हैं तो आप थोड़ा सा लैग महसूस करेंगे। सेकेंडली, इस मोटरसाइकिल का क्लच जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। अगर आप इसे हाईवे पर चला रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, तो ये इतना आपको इशू नहीं देगा। पर बॉस, अगर आप इसे सिटी के अंदर चला रहे हैं तो आपके हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि इस हैवी क्लच को ट्रैफिक के बीच में मॉड्यूलेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बात करें अगर हम इस मोटरसाइकिल में हीटिंग इशू की, तो वो मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसे ओपन रोड्स पर चला रहे हैं या आप इसे हाईवे या ट्विस्टी रोड्स पे राइड कर रहे हैं तो आपको हीटिंग इशू इतना नहीं आएगा। पर अगर आप इस मोटरसाइकिल से सिटी में राइड कर रहे हैं तो आप अपनी लेग्स पर बहुत ज़्यादा हीट महसूस करेंगे। बात करूं मैं इसके माइलेज फिगर्स की, तो वो काफ़ी इंप्रेसिव है। मैं इस मोटरसाइकिल को जैसे राइड कर रहा हूं, मुझे ये अराउंड 16 से 17 kmpl का माइलेज दे रही है, जो कि इतने बड़े इंजन के हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव है। तो ये तो हो गया इस मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस पार्ट। अब हम मूव करते हैं इस बाइक के राइड और हैंडलिंग की तरफ। बात करूं अगर मैं इस मोटरसाइकिल के राइडिंग पोस्चर की, वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है। ऐसा लगता है कि आप सोफे पे बैठकर इस मोटरसाइकिल को राइड कर रहे हैं, क्योंकि जो इसके फुट पेग्स हैं वो थोड़े फ्रंट साइड पर हैं। आप कंफर्टेबली
इस मोटरसाइकिल को पूरे दिन के लिए राइड कर सकते हैं बिना रेस्टलेस फील करे। ये मोटरसाइकिल थोड़ी सी लो स्लंग है, तो छोटी हाइट के लोगों के लिए भी इस मोटरसाइकिल पे बैठना और उतरना बहुत ज़्यादा इजी है। इस मोटरसाइकिल का जैसे मैंने आपको बताया कि वेट है 375 kgs, जो कि मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आप इस मोटरसाइकिल को कुछ टाइम राइड करेंगे तो यू विल गेट यूज्ड टू दिस वेट। साथ ही साथ इस मोटरसाइकिल को क्रॉलिंग स्पीड्स पर भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका जो हैंडल बार है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। बात करूं अगर मैं इस मोटरसाइकिल के टर्निंग रेडियस की, तो वो भी बहुत ज़्यादा है और आपको शुरू से काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग चाहिए इस मोटरसाइकिल से यू टर्न लेने के लिए, क्योंकि अगर आपने राइट लेफ्ट थोड़ा सा भी ज़्यादा वेट किया तो ये मोटरसाइकिल उसी तरफ गिर सकती है। बात करूं अगर मैं इसके ब्रेक्स की, तो उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस 375 किलो के मेहमत को रोकना कोई आसान बात तो नहीं है। अगर आप इस मोटरसाइकिल को राइड कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 70% आप इसके फ्रंट ब्रेक का यूज़ करें, बाकी 30% आप इसके रियर ब्रेक का यूज़ करें। मूव करते हैं अगर इसके सस्पेंशन सिस्टम की तरफ, तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है, बट जो इसका रियर सस्पेंशन सिस्टम है वो काफ़ी हार्ड है, और अगर आप अनइवन सर्फेसेस पे, स्पीड बम्प्स पे और पॉट होल्स पे, ये मोटरसाइकिल आपके लिए मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बात करूं अगर मैं इसके टायर्स की, तो वो भी बहुत बेहतरीन ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मल रोड्स पे, वेट सर्फेसेस पे आपको एक अच्छा ग्रिप मिलेगा। तो ये तो हो गई इस मोटरसाइकिल के राइड और हैंडलिंग की बात। अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। तो कमिंग टू अ वर्डिक्ट, पहले मैं बात करूंगा इस मोटरसाइकिल के प्राइसिंग की। इस बाइक का प्राइस है लगभग 28.07 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। 3 डिफरेंट कलर शेड्स में ये मोटरसाइकिल ऑफर करी जाती है। पर्सनली मुझे इसका ये बिलियर्ड रेड कलर शेड काफ़ी पसंद आया, क्योंकि ये इस मोटरसाइकिल को एक और अच्छा लुक देता है। तो आप में से कई लोगों को लगेगा 28 लाख रुपए एक मोटरसाइकिल के लिए, ये तो जस्टिफाइड है ही नहीं। पर मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगा कि एक मोटरसाइकिल नहीं है मेरे लिए, दिस इज अ पीस ऑफ आर्ट एंड इट विल नेवर डिसअपॉइंट यू विद इट्स बीफी लुक एंड टॉकी मोटर। अगर ये मोटरसाइकिल आपकी पार्किंग में खड़ी है ना, तो आपकी नज़र हर बार इस पे ज़रूर जाएगी। आप हमें अपने व्यूज़ अबाउट दी हार्ले डेविडसन रोड किंग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें टू गेट ऑल ऑफ फ्यूचर अपडेट्स।